विधानसभा में फर्टिलिटी रेट के मुद्दों पर कई बार घमासान हो चुका और सियासी घमासान इस बार भी तेज हो गया है। क्या पुरुष की मर्दानगी देश के विकास, राज्य के विकास से ज्यादा बड़ा मुद्दा है? आप सोच रहे होंगे कि यह अजीब सा सवाल क्यों? तो जरा आपको यह समझने के लिए बिहार लेकर चलते हैं, जहां इन दिनों विधानसभा में प्रजनन दर के मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल ये पूरा हंगामा बीजेपी के एक विधायक के बयान के बाद बढ़ा है और मुद्दा धर्म को बनाया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि एक धर्म विशेष के लोग आबादी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान नाराज हो गए और फिर उन्होंने विवादित बयान दे डाला और कहा कि आबादी बढ़ाना मर्दानगी का काम है, जिसमें है वो बढ़ाए, आबादी कभी नुकसान नहीं करती। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सबको जीने की आजादी है। कुछ लोग फिरका परस्त हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। हैरानी तो इस बात की है कि अख्तरुल ईमान को अपने इस बयान में अब भी मर्दानगी नजर आ रही है। अरे मुसलमानों की वजह से ही तो खंड खंड में बता हुआ ये देश आज जो अखंड भारत बना है, अफगानिस्तान के सरहदों से लेकर आसाम की वादियों तक, ये हमारे पूर्वजों ने ही बनाया है। अख्तरुल ईमान ही नहीं, उनकी पार्टी के सुप्रीमो और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ कम नहीं। ओवैसी ने भी कुछ साल पहले ऐसा ही विवादित बयान दिया था, जिस पर खूब बखेड़ा हुआ था। तब ओवैसी ने औरंगाबाद के एक पान वाले का जिक्र करते हुए कहा था कि कोहिनूर पान बच्चे पैदा करने में मददगार होता है। अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है, तारा का जाके 5000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता है। मतलब यह है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। भारत में जनसंख्या वृद्धि कितना बड़ा मुद्दा है, ये हर कोई जानता है। आपको याद होगा PM मोदी ने 2 साल पहले लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती आबादी को देश के लिए संकट बताया था। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। सवाल है कि आखिर बेलगाम आबादी में मजहब और मर्दानगी का क्या काम, जब पूरा देश जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहा है। ऐसे में ओवैसी के विधायक को मर्दानगी सूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल इस सियासी भूचाल की शुरुआत कैसे हुई, आइए आपको समझाते हैं। मंगलवार को विधानसभा में CM नीतीश कुमार बिहार की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में जो प्रजनन दर कम हुआ है, लेकिन CM नीतीश के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने विवादित बयान दे डाला। नीतीश के बयान के बाद फिर क्या कुछ हुआ, इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और आपको मालूम है, जो आबादी देखिएगा तो पूरे देश में तीसरा राज्य आबादी के दृष्टिकोण से। जो प्रजनन दर क्या था, सभी बोल रहे हैं भाई प्रजनन दर कितना बढ़ाए हुए थे, खूब पैदा होता था। प्रजनन दर क्या था, पति पत्नी के बीच औसत 4.3, अब हम लोग लगे हुए, अब घट करके हुआ 3.2। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने इसी के लिए देखा कि भाई इसको प्रजनन दर को घटाना है, आबादी बढ़ती चली जा रही है। जो संपूर्ण दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं, वो जनसंख्या बढ़ा करके भारत को भी दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं उनको लेकर बैठकर निर्णय लेने की जरूरत है कि आया हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो अभिशाप है या वरदान है, ये तय करने की जरूरत है। इससे पहले भी जनसंख्या वृद्धि पर सियासी बयानबाजी देखने को मिली है। आइए आपको कुछ और नेताओं के बयान सुनवाते हैं। आज तक 2 बच्चे पैदा करने की बात है, हमारा इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। भाई जितना जिसके नसीब में लिखा है बच्चा पैदा करते रहो। बच्चे पैदा होने से किसी के नसीब में, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। हर आदमी जो दुनिया में आता है वो अपने नसीब का खाता है। कुछ तो संतान करिए देश के लिए, हम आपसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति करिए, पर राष्ट्रभक्ति के लिए जब संतान
तो संतान भी दीजिए इस देश को। आज अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता तो मैं कहती हूँ आप सिर्फ बच्चे पैदा कर दीजिए, पाल नहीं सकते हम पाल लेंगे। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों